हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस एंड चार्ट रीडिंग वीडियो में। सो लेट्स डिस्कस कि आज के प्राइस एक्शन से हमें क्या सीखने को मिला। तो DXY को जिस तरह से हमने प्रिडिक्ट किया था कि DXY बहुत ही ज़्यादा बेयरिश क्लोज कर रहा है पिछली कुछ कैंडल्स के अकॉर्डिंगली, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल तक कहीं आ सकता है, जिस तरह से हमने कल भी फिब ड्रॉ की थी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एट लीस्ट इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मे भी मिल जाए। तो ये हमारे एनालिसिस हैं रिगार्डिंग DXY। तो इसके बाद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आज के दिन में हमें कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिला इन लंदन किल जोन। आफ्टर लंदन किल जोन मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की थी उससे पहले, और एग्जैक्टली उस फेयर वैल्यू गैप पे आप देख सकते हैं मार्केट ने टैप किया है, और एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप से हमें 2 बार रिजेक्शन देखने को मिली, इनफैक्ट 3 बार। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे भी एक अच्छा हमें मोमेंटम टूवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। और उसके बाद 6 बजे के करीब स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी NFP की, जिसने एक बहुत ही वॉलेटाइल कैंडल क्रिएट की, और मार्केट ने इस कैंडल का जो हाई पॉइंट था उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इसी एरिया में एक फेयर वैल्यू गैप और भी थी। उस फेयर वैल्यू गैप की 50% कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो है उस पर टैप करके, और बॉडी ने आप देखिए बॉडी ने किस तरह से बिलो दिस फेयर वैल्यू गैप के क्लोज़ किया है। और अगर हम थोड़ा सा और डीप डाउन इस एरिया को समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, एक छोटा सा है, टाइनी, अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप किया है और फेयर वैल्यू पे भी टैप किया है, और इसका 50% और ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस बन जाता है। और अगर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ICT का जो 2022 मेंटोरशिप है कि लिक्विडिटी को ग्रैब किया, 2 लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी मॉर्निंग से ही 1 2 3 ट्रिपल टॉप। तो लिक्विडिटी अच्छी खासी अवेलेबल थी इस जोन में, और हमने प्रीवियसली भी एक डाउन साइड का मोमेंटम देखा था। तो कहीं ना कहीं जो सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस ट्रेल करके कहीं ना कहीं यहाँ आ गए होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के ट्रेडर हैं मार्केट में। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया मार्केट ने, और इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया है मार्केट ने, और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टूवर्ड्स डाउन साइड दिखाया है, और एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में भी लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब करेगा इन कमिंग आवर्स। और इसके बाद अगर हम गोल्ड का प्राइस एक्शन देखें तो जो गोल्ड का प्राइस एक्शन था मॉर्निंग में एक फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टैप किया है। अगर हम लगभग ये यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे लगभग इन टोक्यो सेशन में ही है, लंदन सेशन में उतना अच्छा प्राइस एक्शन तो नहीं था जो ऑर्डर ब्लॉक या FEG पे टैप करे, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एरिया जो है, एक तो FEG भी है ये, और ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो 2 चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं एक साथ। तो उस पर मार्केट ने टैप किया है और एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड दिखाया। और इसके अलावा जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसको अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें इस कैंडल को, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी विक जब लिक्विडिटी को ग्रैब करके अपसाइड क्लोज होती है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है टूवर्ड्स अपसाइड क्लोज करेगा। इसके बाद अगर हम नैस्डैक 100 के प्राइस एक्शन को देखें तो 2 दिन से कंसोलिडेशन था, तो कंसोलिडेशन के बाद एक मैनिपुलेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन को एक्सपेक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये कैंडल थी, यानी जो न्यूज़ थी आज NFP की स्ट्रॉन्ग,
जिसने एक स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल मोमेंटम क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग, जिस तरह से हमने DXY में समझा कि जो भी लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ट्रेल हो रहे होंगे साथ साथ, तो उनके स्टॉप लॉस को ग्रैब किया, अपसाइड कैंडल क्लोज की और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड दिखाया। और ये एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव था, इसने कुछ अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक पे अच्छी रिट्रेसमेंट दिखाई है और ना ही कोई फेयर वैल्यू गैप पे अच्छी रिट्रेसमेंट दिखाई है। लेकिन विद इन कमिंग आवर्स या फिर नेक्स्ट वीक में मे बी हम इस एक्सपेंशन में जो भी आवरली पे या फिर 2 आवरली पे फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुई हैं उन पे मे बी हम टैप देख सकते हैं और उसके बाद फर्दर अपसाइड की तरफ और एक्सपेंशन में भी देखने को मिले। तो ये हमारा नैस्डैक का प्राइस एक्शन। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इनकी कैंडल्स को देखें तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंशन हो रहा है रिट्रेसमेंट के बाद और एक्सपेंशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और गोल्ड में हमने इतना मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि एक सप्लाई जोन से इंडिसिजन टाइप कैंडल बनाई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम इस एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग 4 आवरली कैंडल देखते हैं तो उसके बाद ही हम कंसिडर कर सकते थे डाउन साइड की मोमेंटम। लेकिन आप जैसे कि आप देख सकते हैं इस एरिया में कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की रिजेक्शन तो अपसाइड से नज़र आ रही है, लेकिन डाउन साइड की कोई भी बेरिश कैंडल नहीं है। इनफैक्ट टूवर्ड्स अपसाइड बुलिश कैंडल बनी है। तो 2 आवरली पे अगर देखें तो 2 आवरली पे भी ये एक कैंडल बनी थी, लेकिन इसने भी विक अपसाइड की तरफ क्लोज़ की। इसको भी हम एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की कैंडल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, इसको कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कभी भी रिवर्सल जो है वो मार्केट अगर शार्प एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड हुआ है तो बिल्कुल ऐसे नहीं गिरेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम बिता के लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा। ये एक्सपीरियंस से आप ऐसे प्राइस एक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि प्राइस एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे टैप किया और अब बस क्विकली नीचे गिर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप भी करता है इस एरिया में, लिक्विडिटी क्रिएट करता है। जिन लोगों को सेल करना होता है वो कहीं ना कहीं सेल करते हैं और उनके स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर मार्केट अपना जो एक्सपेंशन है वो दिखाता है। तो ये आप बार बार ऑब्ज़र्व करेंगे और वो वाला मोमेंटम है, यानी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक एक्सपेंशन के साथ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे गया और उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डाउन साइड की तरफ दिखाया, वैसा होता है। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि लगभग 10 में से 2 बार या फिर 3 बार ही वैसा होगा जब रिवर्सल आना होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह का ही प्राइस एक्शन क्रिएट होता है कि जहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट की जाए, फिर स्टॉप लॉस को हंट किया जाए, फिर एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाया जाए। बाय द वे यहाँ पे तो मार्केट ने कुछ अलग ही तरह का हमें प्राइस एक्शन दिखाया, बहुत टाइम बिताया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है हमारी, ये बेयरिश कैंडल, इस बेयरिश कैंडल के अबव मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज़ की है। एक तो 2 आवरली की कैंडल भी क्लोज़ हुई है, अगर आप देखेंगे कि आवरली की कैंडल भी क्लोज़ हुई है इसके अबव, और इसके साथ साथ अगर आप 4 आवरली की कैंडल भी देखें तो 4 आवरली कैंडल भी इसके अबव क्लोज़ हुई है। तो जब कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जहाँ पे आपको समझ ना आए कि किस तरह का प्राइस एक्शन बनने वाला है, वहाँ पे आप हायर टाइम फ्रेम पे रिलाई कीजिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देता है एज़ कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की तरफ देखें लाइक 30 मिनट 15 मिनट, तो ये एरिया आपको बिल्कुल दिखा रहा है कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डाउन ही जाना चाहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस पे रिलाई करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है रिलेटेड टू प्राइस एक्शन, समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे आप रिलाई कीजिए हायर टाइम फ्रेम पे। और अगर हायर टाइम फ्रेम से ही समझ ना आ रहा हो देन लीव दैट इन इंडिसेस और करेंसी पेयर जो भी है, मेटल है, स्टॉक है, उसको छोड़ दीजिए, किसी और में एनालाइज कीजिए, किसी और में आपको अच्छा प्राइस एक्शन मिल सकता है। और यही है ट्रेडिंग का जो मतलब एक जैसे कहेंगे होली ग्रेल, वो यही है, पेशेंस और अवॉइड। प्राइस एक्शन को कभी कभी आपको अवॉइड करना भी आना चाहिए, यानी
प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़ नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस नहीं है। जिस तरह से आप ट्रेड लेना चाहते हैं उस तरह से कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो अवॉइड कीजिए, पेशेंस रखिए कि आपका सेटअप जब बनेगा तब आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। यही एक चीज़ मुझे आज तक समझ आई है कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यही एक क्वालिटी ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए कि वो वेट करे। जब वेट करेगा तब डेफिनेटली अच्छी ट्रेड कर सकता है। जब वेट ही नहीं किया तो ऑब्वियसली गलत ट्रेडिंग की, और गलत ट्रेड से फिर धीरे धीरे आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि गलत ट्रेडिंग से फिर बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बाय द वे वीकली जो कैंडल है आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग क्लोज कर रही है अबव दीज विक्स। तो अगर इसी तरह की कैंडल क्लोज होगी अगले 4-5 घंटे में तो आने वाली वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर प्राइजेस। और नैस्डैक 100 में भी इसी तरह की कैंडल, DXY में भी अगर देखें तो बियरिश कैंडल है, इसी तरह की क्लोज कैंडल हुई तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये लिक्विडिटी इस एरिया में है कहीं ना कहीं इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ग्रैब करेगा। तो देखते हैं क्या होता है इन 4-5 घंटों में। बाय द वे संडे के दिन फिर से हम एनालिसिस करेंगे मार्केट का, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन को। तो आई होप कि आज के वीडियो के ज़रिए आपको कुछ लर्निंग एंड इंसाइट्स मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।